हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके एंड मोटिवेशन बाय पीएस देवड़ा में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो है नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। अक्टूबर माह में घोषणा होती है और दिसंबर माह में ये पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। देखते हैं इसके बारे में कि कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, किन किन को मिले हैं, किसके लिए मिले हैं। उससे पहले नोबेल पुरस्कार अपन पढ़ रहे हैं तो नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी एक डिटेल अपन पढ़ लेते हैं कि ये किसकी स्मृति में दिया जाता है और कब दिया जाता है, कब शुरू किया गया। तो नोबेल पुरस्कार जो है वो डायनामाइट के आविष्कारक रहे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में उनके वसीयत से दिया जाता है। एक्चुअल में क्या, उनकी 1896 में डेथ हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये एक अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरे पर जो वसीयत है उससे जो ब्याज प्राप्त होता है उससे पुरस्कार दिए जाएं जो इस फील्ड में अच्छा काम करते हैं। तो ये पुरस्कार है वो उन्हें दिया जाता है जो जिनके कार्यों से पूर्ववर्ती वर्ष यानी गत वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया है। यानी इसके रिसर्च से, अनुसंधान से, खोज से मानव जाति को लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसके स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें से जो अर्थशास्त्र की श्रेणी 1968 में ऐड हुई, जोड़ी गई इसमें, और ये पुरस्कार जो है वो पहली बार 1901 में दिया गया। अब इसमें आपको एक थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि इसमें से भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र, ये जो है ये आपके रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। मेडिसिन का जो है वो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल जो है उसके द्वारा दिया जाता है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपके ओस्लो नोबेल कमेटी नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, और ये वितरण भी है वो नॉर्वे में ही, ओस्लो में किया जाता है। बाकी सभी का है वो स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। इसके फलस्वरूप अगर देखा जाए, मैं आपको राशि भी बता देता हूँ। 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर जो है मुद्रा, स्वीडन की मुद्रा है, उसमें मिलता है, जो लगभग 9 करोड़ के लगभग, भारतीय मुद्रा की बात करें तो 9 करोड़ के लगभग ये रुपए होते हैं। इसके अलावा 24 कैरेट का जो एक मेडल मिलता है, और जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है लॉरेट के नाम से जाना जाता है उनको। और इसके अतिरिक्त जो ये मुद्रा है मिलती है, इसके अलावा जो प्रशस्ति पत्र है वो प्राप्त होता है। तो अब अपन है वो शुरू करते हैं 2024 के लिए जो घोषणा हुई है वो। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में जो है जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। देखो इसमें मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि केवल आपको नाम याद रखने, सामान्य प्रश्न नाम के रूप में पूछा जा सकता है और किस विषय में मिला ये पूछा जा सकता है। और डीपली प्रश्न है, अगर बड़े लेवल के एग्जाम की बात करें तो फिर वो है सत्य असत्य या कौन सा असंगत है, इस तरह से उनकी जो रिसर्च किया है या जिसके लिए उनको मिल रहा है तो उसके बारे में डिटेल से पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, जॉन हॉपफील्ड ये अमेरिका के हैं, जेफरी हिंटन है ब्रिटेन के हैं, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। अभूतपूर्व कार्य आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मशीन लर्निंग का आधार है, यानी इनको जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो मशीन लर्निंग है उसके लिए मिला। जॉन हॉपफील्ड को हॉपफील्ड नेटवर्क बनाने के लिए जाना जाता, जो एक प्रकार का रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो ANN और ALN आधार रहा है। इसके साथ जो इनके साथ रहे जेफरी हिंटन, उनको प्रतिबंधित बोल्ट्जमैन मशीन है जिसको अपन RBM कहते हैं, और हॉपफील्ड के कार्य के आधार पर जो है 2000 के दशक में प्रतिबंधित बोल्ट्जमैन मशीनों के लिए एक लर्निंग एल्गोरिथम विकसित किया गया, जिसके द्वारा न्यूरॉन्स की कई परतों को जोड़कर गैर लर्निंग को है वो सक्षम बनाया गया। ये सारे के सारे टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है। कुल मिला के आपको बड़े रूप में ये ध्यान रखना है कि फिजिक्स के लिए मिला, और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जो लर्निंग मशीन विकसित करने के लिए मिला। सेकंड जो है वो केमिस्ट्री का देख लेते हैं, रसायन विज्ञान का। आधा हिस्सा डेविड बेकर को, और जो बाकी का आधा हिस्सा है वो 2 जनों को मिला। ये आप बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों से ज़्यादा को नहीं मिल सकता। तो यहाँ 3 व्यक्ति हो गए हैं,
और नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं मिल सकता। तो ये दो फैक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने। तो केमिस्ट्री का जो आधा इस डेविड बेकर को मिला और आधा जो रहा वो डेविड हस्बिस और जॉन एम जम्पर को मिला। अब डेविड बेकर है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया गया। प्रोटीन के निर्माण वाले 20 विभिन्न एमिनो एसिड में बदलाव करके उनकी टीम ने जो नए प्रोटीन बनाए जो प्रकृति में मौजूद नहीं है। और डेमिस हस्बिस, ये डेमिस हस्बिस है, ध्यान रखना। जॉन एम जम्पर, इन दोनों को है। प्रोटीन फोल्डिंग की समस्या, ये 1970 के दशक से वैज्ञानिक है ये अनुमान लगाने में संघर्ष कर रहे हैं कि जो अमीनो एसिड के जो तार है वो त्रिआयामी आकार में कैसे फोल्ड हो रहे हैं या वलित होते हैं। तो इन्होंने क्या है अल्फा फोल्ड 2 करके वर्ष 2020 में हस्बिस और जम्पर ने अल्फा फोल्ड 2 प्रस्तुत किया, जो एक एआई संचालित प्रणाली है जिसने भविष्य में प्रोटीन संरचना में क्रांति ला दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रोटीन संरचना में है नए अनुसंधान को लेकर इन्हें ये पुरस्कार मिला। अगला पुरस्कार देखिए चिकित्सा पुरस्कार। ये आपको मैं साथ ही बता दूं, डेविड बेकर अमेरिका के हैं, डेमिस हस्बिस ब्रिटेन के, जॉन एम हम्पर ये आपके अमेरिका के। तो आपको देश के नाम भी याद रखने, कई बार एग्जाम में है वो देश से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो अब मेडिसिन का मिला है, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, वो आप देख लीजिए। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कैरालिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक है, विक्टर एम्ब्रोस। इन्होंने जो LIN या लिन14 की गतिविधि को है वो अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने लिन4 का क्लोन बनाया और प्रोटीन कोडिंग क्षमता के बिना एक छोटा सा RNA अणु खोजा, जिससे पता चला कि RNA अणु लिन14 को बाधित कर सकता है। फिर गैरी रूकुन ने है, इन्होंने बताया कि लिन4 का जो है लिन14 को mRNA उत्पादन को अवरुद्ध नहीं किया है, बल्कि बाद में प्रोटीन उत्पादन को बाधित करके इसे विनियमित किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनको जो है वो मेडिसिन के लिए मिला है। अगला पुरस्कार है साहित्य एंड लिटरेचर में। ये दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार है हान कॉन्ग, इनको मिला है। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने के लिए गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरिया उपन्यासकार हान कॉन्ग को स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम द्वारा वर्ष 2024 के लिए साहित्य के लिए वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको इनका नाम और इनके देश का नाम और कौन सी कैटेगरी में इनको अवार्ड है वो नोबेल अवार्ड मिला वो ध्यान रखना है। फिर अपन देख लेते हैं अर्थशास्त्र। इसमें मैं आपको फिर बता दूं, ये 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा स्थापित किया गया है, यानी ये बाद में जुड़ा है। यह पुरस्कार जो है वो डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन 3 जनों को मिला है। उन्हें यह पुरस्कार इस बात के रिसर्च के लिए मिला कि संस्थान कैसे बनते हैं और लोगों की खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं। उनकी रिसर्च बताती है कि मजबूत और निष्पक्ष संस्थान जैसे अच्छी सरकार है और कानून व्यवस्था लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर या प्रभाव डालते हैं। तो इनके लिए मिला है। आपको बता दूं, जेम्स ए रॉबिन्सन शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वहीं ये मैसाचुसेट्स मोगलू और जॉनसन ये दोनों प्रोफेसर हैं। अब जो शांति का पुरस्कार मिला है, यह पुरस्कार बाकी सभी जो 500 पुरस्कार है ना, वो आपके दिसंबर माह में जब अवार्ड सेरेमनी होगी, नोबेल अवार्ड सेरेमनी होती है, वो होती है आपके स्वीडन के स्टॉकहोम में। तो बाकी 500 पुरस्कार तो वहाँ मिलते हैं। और ये शांति पुरस्कार जो है वो ओस्लो में है, वो दिया जाता है। और इसका जो है वो कमेटी होती है, वो आपके नोबेल अवार्ड कमेटी जो नॉर्वे है उसके द्वारा ही दिया जाता है। इसमें निहोन हिंडाई को जो परिसंघ है उसको ये मिला। जापान में 2 जगह बम बारी हुई थी 1945 की, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसके नाम पे जो है वो A और H बम पीड़ित जो संगठन है उनको मिला। और 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बमबारी से पीड़ित लोगों द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु
हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी के जो परमाणु बमबारी से पीड़ित या बचे हुए लोगों को है हिबाकुशा के रूप में जाना जाता है। तो ये 6 के 6 अवार्ड है, वो आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है कि कब दिया जाता है, कितने जनों को दिया जा सकता है, ये जो है वो नॉर्मल डिटेल आपको याद रखनी है। फिर आपको बता देता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स के रूप में कैटेगरी लिखते हैं, श्रेणी लिख दें कि 6 श्रेणियों में किसे किसे मिला, और उनका है वो एक लाइन में लिख दें कि किस अनुसंधान या रिसर्च के लिए मिला। तो ये आज के जो है वो नोबेल अवार्ड से रिलेटेड था। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराता रहूँगा। अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी है वो इस चीज़ को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।